अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले वक्त में एसपी की सरकार बनेगी। आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जिस जम्मू कश्मीर के युवा को डॉक्टर बनने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए, विदेश जाने के लिए अगले शासकों ने मजबूर किया था, मैं उनको बताना चाहता हूं 1947 से लेकर 2014 तक जम्मू कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेज थे और 500 सीट थे। आज 9 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 15 नर्सिंग कॉलेज बने हैं और 1100 एमबीबीएस की सीटें हैं, 17 पीजी की सीटें हैं, 14 डेंटल की सीटें हैं और 600 पैरामेडिकल सर्विस की सीटें हैं। मित्रों, रोजगारी के लिए भी पारदर्शिता आना बहुत जरूरी थी। हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 25,000 युवाओं को इतने अल्पकाल के अंदर नौकरी दी है। 7,000 नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से लगभग 2,16,000 लोगों को गृह उद्योग और अन्य उद्योगों के साथ जोड़ा गया है और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार की रखकर मोदी जी ने अप्रूव की है, इससे कम से कम जम्मू कश्मीर में 5 लाख युवाओं को आने वाले दिनों में रोजगारी मिलने वाली है। मित्रों, इन्वेस्टमेंट 70 साल का इन्वेस्टमेंट एक और 12,000 करोड़ का था। मैं मनोज भाई को बधाई देना चाहता हूं कि एक ही साल में 12,000 के इन्वेस्टमेंट के एमओयू जम्मू और कश्मीर ने समाप्त कर दिए हैं और 2,000 करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो चुका है। लगभग 50,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आने वाला है। मित्रों, मिशन यूथ के तहत ढेर सारे युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम हमारे एलजी साहब ने चलाया है। यूथ क्लबों के माध्यम से लोकतांत्रिक जागृति और सेवाओं का विस्तार और उनकी रोजगारी का भी विस्तार, ये तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। मैं जब आया था तब जम्मू कश्मीर के 63,000 से ज्यादा युवाओं के साथ ऑनलाइन बात की थी। मैं आज फिर से मेरे युवा दोस्तों को, विशेषकर घाटी के युवा दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आइए मोदी जी के विकास के रास्ते पर आप चल पड़े। जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर विकसित से विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं, पिछले 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के बजट को 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ का किया गया है। 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़। पूरे देश भर में किसी भी राज्य का बजट 2.5 गुना इतने अल्प समय में नहीं बढ़ा है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर का अवाम का भला मोदी जी की प्राथमिकता है। कृषि और बागवानी में भी ढेर सारे सुधार करने का प्रयास हो रहा है। जब कर्फ्यू थे तब सेब का उत्पादन अच्छे बिक्री अच्छे दामों से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किया गया, ग्रांट भी दी गई और जम्मू कश्मीर के भीतर भंडारण की सुविधा को भी बढ़ाने के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। पिछले 1 वर्ष के दौरान 35,000 मैट्रिक टन भंडारण सुविधा का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में फलों और फूलों को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जा सकेगा। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी राजमार्ग 44 पर संतोषजनक रूप से काम चल रहा है। जवाहर सुरंग के आसपास भारी हिमपात और हिमस्खलन के कारण विगत वर्षों में बार बार अवरुद्ध होने की समस्या इस साल दूर हो जाएगी और राजमार्ग 44 का बनना जम्मू कश्मीर के विकास में एक वरदान साबित होगा। 4,509 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का काम भी आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर सोनमार्ग मार्ग पर जेड मोड़ सुरंग नामक एक अन्य 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पर प्रगति में है। दोनों क्षेत्रों के बीच
रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम भी समय पर पूरा हो जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। श्रीनगर हवाई अड्डे से शारजा के लिए पहली उड़ान मैं जब जम्मू कश्मीर आया था तभी चालू कर दी गई है। इससे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी संभावनाएं खुलने की संभावना है। सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवा योजना के माध्यम से जम्मू संभाग के किश्तवाड़ और कश्मीर संभाग के गुरेज और तंगधार सहित जम्मू और कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्साहजनक आंकड़े आ रहे हैं। जेड मोड सुरंग शुरू हो जाने के साथ सोनमर्ग पहली बार अपने शीतकालीन कार्निवल की व्यवस्था के साथ खुला रहेगा, इसका मुझे बहुत आनंद है। सर्दियों के महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। गुलमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर और पटनी टॉप में होटल पूर्ण रूप से भरे रहे हैं। 20 अप्रैल 21 अप्रैल के दौरान पर्यटकों की संख्या जम्मू कश्मीर के आजादी के बाद सर्वाधिक रही और 20 से 21 के दौरान 3 गुना बढ़कर लगभग 1,13,000 पर्यटक आए हैं। मित्रों, कुछ अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ लोग झूठ चला रहे हैं। मेरा आप सभी को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आग्रह है कि झूठों के लिए उनको सवाल पूछना चाहिए। जो कह रहे हैं कि घाटी की जमीन चली जाएगी, उनको जाकर पूछिए कि सूची लाइए घाटी में किसकी जमीन गई। इस प्रकार के झूठों से गुमराह कर कर जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। जो कहते थे हिंसा बढ़ेगी, उनको पूछे कि हिंसा बढ़ी है या कम हुई है। इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। आज 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और टूरिस्ट भी बढ़े हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल गया है। अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण जो लोग विशेषकर घाटी की जनता के अंदर एक प्रकार का अलग भाव खड़ा करने का प्रयास करते हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को कि इनके बहकावे में ना आइए। लोकतंत्र नीचे तक पहुंचा है, इसके कारण ये लोग परेशान हैं और लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर खुशहाली आ सकती है, लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर विकास आ सकता है और लोकतंत्र ही युवाओं को रोजगारी दे सकता है। और लोकतंत्र अच्छा हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बनी रहे। इनके उकसावे वाले बयानों में जम्मू कश्मीर का युवा गुमराह न हो, ऐसा मैं मेरे युवा दोस्तों को कहना चाहता हूं। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा रखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन पर भरोसा रखिए। मनोज जी के नेतृत्व में प्रशासन पूर्णतया 70 साल का जो खामियाजा है उसको ये 5 साल में पूरा करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है और मुझे भरोसा है